जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये कहानी स्टेला नाम की एक खूबसूरत लड़की की है जिसे दो लोग किडनैप कर लेते हैं और वो दो लोग मिलकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। आगे वो दोनों मिलकर उस लड़की के साथ क्या करते हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत टॉम नाम के एक बंदे से होती है। उसके ठीक पीछे एक दूसरा आदमी कार को चुराने की कोशिश कर रहा था। कार के दरवाजे खुल जाने पर टॉम जाके उस कार में बैठ जाता है और यह हमें पता चलता है कि टॉम के साथ बैठे आदमी का नाम बीक होता है और वो दोनों एक साथ काम करते हैं। यहाँ से निकलकर दोनों एक साथ एक सुपरमार्केट पहुँचते हैं जहाँ से दोनों कई सारे अलग अलग सामान खरीदते हैं जिसे वो अपने साथ अपने रूम में ले आते हैं और उस रूम को साउंड प्रूफ बना देते हैं। इसके बाद वो लोग चोरी की हुई कार को भी साउंड प्रूफ बना देते हैं। फिर अगले दिन हम उन दोनों को कार के अंदर किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक लड़की गुजरती है जिसे देखकर ये दोनों अपने मुंह में मास्क पहन लेते हैं और फिर उस लड़की को पकड़ के वैन में डाल देते हैं। इसके बाद वो उस लड़की को उसी रूम में ले आते हैं जिस रूम को उन्होंने साउंड प्रूफ बनाया था। फिर वो उस लड़की को रूम में मौजूद एक बेड से बांध देते हैं। इसके बाद बीक उस लड़की की कुछ तस्वीर लेता है और फिर उसे एक दूसरा कपड़े पहना देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम स्टेला है। इसके बाद ये दोनों स्टेला से उसके डैड के फोन नंबर और उनके ईमेल आईडी मांगते हैं ताकि वो लोग स्टेला के डैड को ब्लैकमेल करके पैसे मांग सके और स्टेला भी उन्हें नंबर और ईमेल आईडी दे देती है। वही रूम से बाहर आने पर स्टेला की डैड को उसकी तस्वीर भेजने के लिए बीक बाहर जाता है। बाहर जाने से पहले वो टॉम को हर 10 मिनट में स्टेला को चेक करने को कहता है और टॉम भी बीक की बात मानकर ऐसा ही करता है। इसके थोड़ी देर बाद बीक स्टेला की डैड को तस्वीर भेजकर वापस रूम में आता है और टॉम को बताता है कि अभी तक ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद दोनों स्टेला के लिए खाना पानी लेकर उसके रूम में जाते हैं जहाँ पर बीक स्टेला को बताता है कि अब मैं तुम्हारे मुंह से पट्टी हटाने वाला हूँ, इसलिए तुम मत चिल्लाना और ऊपर से ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है। ये सुन स्टेला इशारों में हाँ बोलती है लेकिन मुंह से पट्टी हटाने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख बीक उसके मुंह को बंद करता है और उसे फिर एक बार बताता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये पूरा रूम साउंड प्रूफ है। फिर बीक उसे पानी पिलाता है। इसके बाद वो स्टेला को बताता है कि बाथरूम जाने के लिए उसे इशारों में 1 या 2 दिखाना होगा। तभी स्टेला 1 नंबर दिखाती है, यानी उसे पी करना था। पर ये एक पॉट ले आते हैं और उनके सामने उसे पी करने को कहते हैं। पहले तो स्टेला मना करती है लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसे उनकी बात माननी पड़ती है। ये सब टॉम को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और वो इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि वो ठीक से खाना तक खा नहीं पा रहा था। ये सब बीक जब नोटिस करता है तो वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है। इसके बाद बीक टॉम को बताता है कि अब ये सोचने का कोई फायदा नहीं है कि हम सही कर रहे या फिर गलत, क्योंकि हम इसकी तैयारी पिछले काफी महीनों से कर रहे थे। पर अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से स्टेला को हमारे बारे में पता चल गया तो हम दोनों को वापस जेल में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों पहले किसी न किसी वजह से जेल की हवा खा चुके हैं। वही बीक की बातें सुनकर टॉम उसे माफी मांगता है और कहता है कि उसे दोबारा कोई गलती नहीं होगी। फिर बीक के बाहर जाते ही टॉम स्टेला की तस्वीर देखता है जिसे देख उसे स्टेला के लिए काफी बुरा लगता है। इसके बाद जब वो स्टेला को चेक करने उसके कमरे में जाता है तो स्टेला उसे इशारों में बताती है कि उसे पोटी करनी है। ये सुन टॉम टिश्यू पेपर और एक बाल्टी लेके आता है और उसके हाथ पैर खोल देता है और उसे उसके सामने पोटी करने को कहता है, पर स्टेला उसके सामने ऐसा करने से मना करती है, इसलिए टॉम पीछे मुड़ जाता है। स्टेला उसी मौके का फायदा उठाती है और बाल्टी से टॉम पर हमला करती है, जिस वजह टॉम के हाथ की गान नीचे गिर जाती है। फिर स्टेला गान को उठाती है और टॉम को गान पॉइंट में ले लेती है। इसके बाद वो उसे हथकड़ी खोलने को कहती है। टॉम जब उसके करीब आ रहा था तो स्टेला उसे डराने के लिए गोलियां चलाती है। टॉम उसके हाथ को पकड़ लेता है और इसी हाथापाई में स्टेला टॉम के मुंह से मास्क उतार देती है। इसके बाद जब स्टेला टॉम की चेहरा देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि स्टेला उसे पहले से जानती थी और ये दोनों पहले रिलेशनशिप में भी थे। स्टेला के पूछने पर टॉम बताता है कि जब मैं जेल में था तब तुम मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई और मेरे साथ अचानक से ब्रेकअप कर लिया, इसलिए मैं बीक के साथ मिलकर तुम्हें किडनैप किया। ये सब बताने के दौरान टॉम स्टेला के ऊपर कूद जाता है और उससे गान छीनकर दोबारा उसे बेड से बांध देता है। फिर वो स्टेला से कहता है कि अगर इस बारे में बीक को पता चला तो हम दोनों को जान से मार देगा। इसके थोड़ी बाद बीक चला आता है और टॉम से कहता है कि स्टेला के डैड ने उन्हें पैसे देने में मना कर दिया है, इसलिए हमें और कुछ ट्राई करना होगा जिससे वो पैसे देने में मजबूर हो जाए। इसलिए आप दोनों स्टेला के रूम में एक कैमरा लेके जाते हैं। यहाँ बीक स्टेला को बताता है कि तुम्हारे डैड ने हमें पैसे देने के लिए मना कर दिया है, इसलिए अब हम तुम्हारी एक उंगली
काटते हुए वीडियो बनाएंगे और तुम्हारे डैड को भेजेंगे। ये सुनकर स्टेला काफी डर जाती है और वो ऐसा करने से मना करती है। बिग उसकी बात नहीं मानता तो स्टेला बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुन टॉम हैरान हो जाता है और बिग से ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हमने बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, जिससे स्टेला के डैड हमें पैसे देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब आगे बिग जब स्टेला को खाना खिला रहा था तब स्टेला कहती कि वो टॉम के हाथ से खाना खाएगी। ये सुन बिग साफ साफ मना कर देता है। पीछे खड़ा टॉम की नजर नीचे पड़ी बुलेट सेल्फ पर पड़ता है, जो थोड़ी देर पहले स्टेला ने उस पर चलाई थी। बिग उसे देखने आ ले, इसलिए टॉम उस बुलेट सेल्फ को उठाने के लिए आगे आता है, लेकिन बिग उसे उसकी जगह पर खड़े रहने को कहता है। वही स्टेला को खाना खिलाने के बाद चम्मच नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के बहाने टॉम उस बुलेट सेल्फ को भी उठा लेता है। फिर टॉम टॉयलेट में आकर उस बुलेट सेल्फ को कुमट में फेंक देता है और फ्लैश करने लगता है, लेकिन वो बुलेट सेल्फ फ्लैश ही नहीं हो रहा। दूसरी तरफ फ्लैश की आवाज सुनकर बिग को शक होता है और वो टॉयलेट के बाहर से टॉम को आवाज देता है, लेकिन दरवाजा ना खुलने पर बिग जबरदस्ती अंदर आने लगता है। ये देख टॉम बुलेट सेल्फ को निगल जाता है और बिग के पूछने पर वो कहता है कि सुबह से उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। इसके बाद बिग स्टेला के डैड को वीडियो भेजने के लिए बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ टॉम स्टेला के पास जाता है और उससे पूछता है कि सच में वो प्रेग्नेंट है। इस पर स्टेला कहती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसी का है, यानी टॉम का है। टॉम को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था तो स्टेला कहती है कि तुम चाहो तो मेरी मोबाइल चेक कर सकते हो, जिसमें मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है। ये सुन टॉम तुरंत स्टेला के फोन को ऑन करने जाता है, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस उसे ढूंढ लेगी, इसलिए वो फोन को ऑफ ही रहने देता है। तभी स्टेला को उल्टी होने लगती है, जिसे देख टॉम उसके हथकड़ी खोल देता है। टॉम को करीब देख स्टेला उसे सिडविस्ट करने लगती है और टॉम जब होश में नहीं होता तब स्टेला बड़े ही चालाकी से टॉम को बेड से बांध देती है। इसके बाद स्टेला बाहर जाने की कोशिश करती है पर दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। ये देखकर वो टॉम के फोन से पुलिस को कॉल करती है और सारी बातें बताती है, जिस पर पुलिस उसकी लोकेशन पूछती है, लेकिन स्टेला को यहाँ का लोकेशन ही पता नहीं होता। तभी स्टेला की नजर दरवाजे की चाबी पर जाती है, जिसे टॉम उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देख स्टेला उस चाबी को उठाने जाती है, लेकिन तभी टॉम उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो फिर से स्टेला को बेड से बांध देता है। कुछ देर बाद बिग आता है और टॉम को खुशखबरी देता है कि स्टेला के डैड ने पैसे देने के लिए राजी हो गए हैं। ये सुन टॉम कार को रेडी करने जाता है, जहाँ उसे स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद टॉम को यकीन हो जाता है कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ बिग जब स्टेला को लाने उसके पास जाता है तो उसे वहाँ टॉम का मोबाइल मिलता है और जब वो कॉल लॉग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि स्टेला ने फोन से पुलिस को कॉल किया था। साथ ही उसे वो गोलियां मिल जाता है, जिसे कुछ देर पहले स्टेला ने टॉम पर चलाई थी। ये सब देखकर बिग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो स्टेला से पूछता है यह क्या चल रहा है और तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। बिग उसे काफी टॉर्चर करता है, जिसे डरकर स्टेला उसे बता देती है कि टॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद बिग को लगता है कि टॉम ने शायद उसके बारे में भी बता दिया होगा, इसलिए बिग स्टेला से अपना नाम पूछता है, लेकिन स्टेला कहती कि उसे उसका नाम नहीं पता। वही टॉम के वापस आने पर बिग उसे पूछता है कि आखिर तुमने स्टेला को ही किडनैप करने का क्यों सोचा, जिस पर टॉम कहता है कि हम दोनों ने ही स्टेला को किडनैप करने का सोचा था। ये सुन बिग कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जिस पर टॉम कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद ये लोग स्टेला को एक इंजेक्शन से बेहोश करते हैं और उसे एक दूसरे लोकेशन पर ले आते हैं। टॉम जब स्टेला को बांध रहा होता है तो वो देखता है कि स्टेला को काफी चोट लगी है, जिसे देख वो समझ जाता है कि बिग ने स्टेला को मारा है। वही बिग उसे उसकी चाबी मांगता है तो टॉम भी उसे चाबी दे देता है ताकि बिग को उस पर शक ना हो। फिर वो स्टेला के डैड से पैसे लेने जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन टॉम देखता है कि वहाँ पैसे नहीं है। इसके बारे में जब टॉम बिग को बताता है तो बिग कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमें पैसे यहाँ मिलने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने पैसे लेने की लोकेशन चेंज कर दिए है। ये कहकर बिग टॉम पर गन पॉइंट करता है, जिससे टॉम समझ जाता है कि बिग को उसकी और स्टेला के सच्चाई पता चल गई है, इसलिए टॉम भी आप सच बता देता है। अब पूरी कहानी सुनने के बाद बिग टॉम पर गोली चलाने वाला होता है कि टॉम उसे धक्का देकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन बिग उस पर दोबारा गोलियां चलाता है और इस बार गोली उसे लग जाती है और बिग जब टॉम को देखने जाता है तब तक टॉम यहाँ से भाग चुका था। इसके बाद बिग दूसरे जगह से स्टेला के डैड के दिए हुए पैसे लेकर वापस स्टेला के पास आता है और अब बिग ने स्टेला को मारने का इरादा बना लिया था, इसलिए बिग जहर से भरा एक इंजेक्शन स्टेला को लगाने वाला होता है कि तभी वहाँ टॉम आकर बिग पर
हमला करता है, पर बिग के पास गन थी इसलिए वो टॉम को गोली मारता है, जिससे टॉम काफी जख्मी हो जाता है। और बिग जब उसे आखिरी गोली मारने वाला होता है तभी स्टेला पेड़ से बिग को नीचे गिरा देती है। इसी दौरान टॉम के हाथ गन लग जाती है और वो उस गन से बिग को मार देता है, जिससे बिग की वही मौत हो जाती है। अब तक टॉम भी काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो जैसे तैसे करके बिग की पॉकेट से चाबी निकालकर स्टेला को दे देता है। इसके बाद स्टेला अपने आप को छुड़ा लेती है। अब टॉम के काफी खून बह जाने के कारण उसकी भी वही मौत हो जाती है। इसके बाद स्टेला वहां से निकलकर बिग के कार में आती है, जहां उसे वही पैसे मिलते हैं जो पैसे उसके डैड ने उसे छुड़ाने के लिए दिए थे। इतने सारे पैसे देख स्टेला फैसला करती है कि वो वापस घर नहीं जाएगी, क्योंकि स्टेला अपने डैड से बहुत नफरत करती है। बहुत कुछ सोचने के बाद स्टेला फैसला करती है कि वो इन पैसों से एक नई जिंदगी शुरू करेगी और अपने बच्चे को जन्म देगी। तो दोस्तों, ये थी स्टेला की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।